क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है तुमने अपनी रीडिंग टाइम पर खत्म की और तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो 35 के आसपास का स्कोर, पर तुम्हारा स्कोर 25 आया? भाई देखो, आज की इस वीडियो में मैं तुम्हारी ये सारी प्रॉब्लम्स दूर करने वाला हूँ। आज की इस वीडियो में हम रीडिंग को इतने डेप्थ में लेकर जाएंगे जिससे मैं तुम्हारी सारी की सारी गलतियाँ हटा दूंगा। जो तुम कॉमन मिस्टेक्स कर रहे हो रीडिंग को लेके, जो तुम चीज़ें इग्नोर कर रहे हो, वो सारी चीज़ें हम फिक्स करेंगे जिससे तुम्हारी लाइफ ईजी बन जाएगी। हाय गाइस, दिस इज आदित्य। इट्स बीन 3 years ऑफ मी लिविंग इन कनाडा और मेरी लाइफ कनाडा में बहुत ज़्यादा हैपनिंग है। आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो भाइयों और बहनों, ध्यान से सुनना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलो, तो सबसे पहली चीज़ मैं तुम्हें समझाने वाला हूँ वो है टाइम मैनेजमेंट की, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुमने ये चीज़ मिस करी तो तुम बहुत सारी चीज़ें मिस कर जाओगे। हर पैसेज तुम्हारा 20 मिनट डिजर्व करता है। 20 ऐसे 3 बार हो गया तो 3 पैसेज हो गए हमारे, ठीक है। अब देखो, टाइम मैनेजमेंट पे इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट प्रैक्टिस करनी है तुम्हें कि भाई तुम किसी पैसेज को एक्स्ट्रा टाइम ना दो और तुम किसी पैसेज पर अटक ना जाओ। अब भाई देखो, बहुत सारे लोग बोलेंगे अगर कोई पैसेज टफ आ गया, ऐसा आ गया, वैसा आ गया, तो उसको कैसे फिक्स करना है मैं वो भी बताऊंगा। पर यार, तुम जब भी प्रैक्टिस कर रहे हो, मेक श्योर यू ओनली गिव 20 मिनट्स टू अ स्पेसिफिक पैसेज। 20 मिनट से ज़्यादा नहीं देने। अगर तुम 20 मिनट से ज़्यादा देने लगे किसी पैसेज को, तुम्हारा स्कोर वहीं, तुम्हारा दिमाग फटने लगेगा। यार मैं तुम्हें कैसे बताऊं, क्योंकि भाई दूसरे पैसेज के लिए फिर ज़्यादा टाइम नहीं बचेगा, समझ रहे हो। तो इतनी स्ट्रिक्ट प्रैक्टिस होनी चाहिए कि भाई 20 मिनट हो गए, चलो भाई स्विच, पैसेज स्विच, ऐसा करना, समझे। आई डोंट नो कितने लोगों को सही लगेगी गलत लगेगी, पर मैं तुम्हें ये चीज़ जरूर बताना चाह रहा हूँ। बहुत सारे लोग इस चीज़ का मिसकंसेप्शन बना के अपनी लाइफ में चल रहे हैं कि भाई पहले पैसेज 3 सॉल्व करेंगे, फिर पैसेज 2 सॉल्व करेंगे, फिर पैसेज 1 सॉल्व करेंगे, इससे हमारी लाइफ ईजी हो जाएगी। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो, ये एग्जाम ना एक बिल्डअप फॉर्मेट पे चलती है कि पहला पैसेज जो होगा हमारा वो इजी होगा, दूसरा वाला होगा मीडियम होगा और तीसरा वाला होगा वो हार्ड होगा, समझ रहे हो। तो तुम्हें ना ऐसे नहीं करना कि पहले दूसरा कर लेता हूँ या फिर तीसरा कर लेता हूँ फिर आखिरी में पहला करूँगा क्योंकि पहला इजी होता है, ऐसा नहीं होता, समझ रहे हो। जो एग्जैक्ट फॉर्मेट दिया है ना इस एग्जाम का, उसी एग्जैक्ट फॉर्मेट पे चलो। मतलब अगर तुम कोई भी ऐसा कुछ भी फालतू लॉजिक लगाने के लिए जाओगे ना कि हाँ भाई मैं ये पैसेज पहले सॉल्व कर लूँगा, वो पैसेज पहले सॉल्व कर लूँगा, तुम्हारे सारे मिसकंसेप्शन है ये, समझ रहे हो। ज़्यादा टाइम एनर्जी इन चीज़ों में लगानी ही नहीं है। हमें लिटरली इस टाइम पे अपने आप को ऐसा बना देना है ना कि बस प्रैक्टिस हो गया, हम एग्जैक्टली एग्जाम के फॉर्मेट पे चलेंगे, समझ रहे हो, एग्जैक्टली। तो मैं तुम्हें एक चीज़ बताने वाला हूँ जो बहुत सारे लोग कॉमनली रिपीट करते हैं, जो बहुत ज़्यादा भारी गलत पड़ती है, जो कि है मेन आइडिया और कीवर्ड को ढंग से बिल्कुल नहीं समझना, समझ रहे हो भाई। क्योंकि मेन आइडिया और कीवर्ड इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रीडिंग में, यही तुम्हारा आंसर दिखाते हैं और कुछ नहीं कर सकते तुम। अगर तुम हर एक वर्ड पढ़ने गए तो तुम्हारी बैंड बच जाएगी, समझ रहे हो। तो तुम्हें फटाफट से मेन आइडिया और कीवर्ड तक पहुंचना है और उसके बाद असली गेम शुरू होता है, क्योंकि उसके बाद बहुत ज़्यादा चीज़ें तुम्हें अलग लगने लगेंगी। क्योंकि भाई अच्छा ये आंसर है, नहीं ये हो सकता है, ये हो सकता है। भाई देखो, तुम्हारे अंदर जितनी बढ़िया अंडरस्टैंडिंग होगी उतना बढ़िया तुम्हारा आंसर तुम्हें मिल जाएगा, समझ रहे हो। अगर तुमने अपने आप को इस टाइम पे कंफ्यूज किया कि मेन आइडिया ये हो सकता है, कीवर्ड ये तो नहीं, कि वो तो नहीं, खत्म। ध्यान से पढ़ो, आराम से पढ़ो और ऐसा पढ़ो कि हाँ समझ आ गया कि अच्छा ये है, फाइनल आंसर ये है, और फिर लॉक करो, समझ रहे हो। ये इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं तुम्हें एक बहुत सिली क्वेश्चन टाइप समझाने वाला हूँ, दैट इज ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। अब देखो, अगर एग्जैक्टली टेक्स्ट दिया हुआ है, मतलब मेन आइडिया एंड कीवर्ड मैच हो गया तो ट्रू है। अगर मेन आइडिया मैच हुआ, कीवर्ड मैच ही नहीं हुआ तो फॉल्स है। अगर कीवर्ड मैच हो गया और मेन आइडिया भी मैच नहीं हुआ तो फिर से फॉल्स है। पर अगर कुछ ही मैच नहीं हुआ तो वो ऑब्वियसली नॉट गिवन है, समझ रहे हो। मेन आइडिया कीवर्ड समझने का फंडा, ये ट्रू फॉल्स नॉट गिवन का एग्जांपल मैंने तुम्हें बहुत बेसिक दिया है, बहुत बेसिक, क्योंकि ऐसे टाइम पे ना ये चीज़ें बहुत ज़्यादा काम आती है। और मेन आइडिया और कीवर्ड पे तो भाई पूरी एग्जाम है ये, समझ रहे हो। अब देखो, जो मैंने तुम्हें मेन आइडिया और कीवर्ड की चीज़ें थोड़ी सी समझाई है, अब देखो, अब जो मैंने तुम्हें मेन आइडिया और कीवर्ड की थोड़ी सी चीज़ समझाई है, मैं तुम्हें एक और चीज़ उस पर ऐड ऑन करने वाला हूँ। देखो, कुछ क्वेश्चन टाइप्स है, जैसे कि आंसर इन नो मोर देन 1 वर्ड, 2 वर्ड्स, 3 वर्ड्स, ठीक है, जो भी है वो। भाई देखो, अगर तुम्हें ऐसा लगे कि मेन आइडिया और कीवर्ड इस सेंटेंस में है, तो मेरी एक दरख्वास्त है, 2 सेंटेंस ऊपर 2 सेंटेंस नीचे पढ़ के देखो। भाई देखो, आंसर्स ना कभी कभार ऊपर नीचे छुपे हुए होता है, ठीक है। अगर तुम्हें एग्जैक्ट वो सेंटेंस मिल गया और तुम बोल रहे हो नहीं यही आंसर होगा, यही होगा, तो एक बार ना कुछ नहीं हो रहा, 2 सेंटेंस ऊपर पढ़ लो, 2 सेंटेंस नीचे पढ़ लो, फटाक से पढ़ लो, कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। क्योंकि कभी कभार ना आइट्स ना ये कंफ्यूजन के लिए बना देती है कि भाई आंसर 2 सेंटेंस ऊपर है या आंसर 2 सेंटेंस नीचे है। मेन आइडिया हमने बस यहाँ लिख रखा है, मेन आइडिया और कीवर्ड तुम्हें मिल गया, बस अगर तुम्हें आंसर ढूंढना है तो ऊपर नीचे मिल जाएगा, देख लो। ऐसे टाइम पे ना बहुत सारे लोग पैनिक कर जाते हैं और मेजॉरिटी का स्कोर गलत हो जाता है कि भाई अच्छा ठीक है, आंसर यहाँ है, नहीं यहाँ है, नहीं यहाँ है,
कंफ्यूजन नहीं चाहिए अपने को, समझ रहे हो? अपने को सेफ खेलना है, अपने को बढ़िया स्कोर लाना है, तो अपने को थोड़ा सा एफर्ट एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा। अब तुम जब भी प्रैक्टिस करने वाले हो तो ये चीज़ ट्राई करना कि 2 ऊपर पढ़ के देखे, 2 नीचे पढ़ के देखे, क्योंकि भाई जब मेन आइडिया और कीवर्ड जैसे जो फिलिंग द ब्लैंक्स वाले होते हैं बहुत कंफ्यूज करने के लिए बना रखे होता है इन लोगों ने। ठीक है, हमें लगता है बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, क्योंकि कभी कभार ये ना एग्जैक्टली मैच कर जाता है और कभी कभार हमसे बहुत फालतू मिस्टेक होती है। यही फालतू मिस्टेक हमें एलिमिनेट करनी है, समझे? तो मैं तुम्हें एक बहुत बेसिक चीज समझाने वाला हूँ, मैं तुम्हें एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज समझाने वाला हूँ, जो कि है स्किमिंग स्कैनिंग। स्किमिंग स्कैनिंग पे एक डिटेल्ड वीडियो भी लाना है मैंने। मेरा आईपैड अभी सर्विस स्टेशन पे कंप्लीट हो गया है ऑलमोस्ट। वो लोग बोल रहे हैं कि वो लोग मेल पे से भेज देंगे, तो उसके बाद मैं तुम्हें स्किमिंग स्कैनिंग इन डिटेल समझा दूंगा। पर अभी के लिए ये इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज़ समझ लो, ठीक है? स्किमिंग क्या होती है? स्किमिंग ये समझ लो जैसे कि ये सिटी है, सिटी के ऊपर से एक हेलीकॉप्टर जा रहा है, ठीक है? तो एग्जैक्टली लाइक दैट यू हैव टू रीड योर पैराग्राफ। अब स्किमिंग का मतलब यही है, फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ, लास्ट सेंटेंस ऑफ योर पैराग्राफ, और बीच के थोड़े थोड़ा, समझ रहे हो? मतलब कैसे कि एक आर्टिकल है जिसमें टेक्नोलॉजी के ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है? टेक्नोलॉजी पे लिखा है, तो भाई अब टेक्नोलॉजी में एग्जैक्टली किस चीज़ पे लिखा है वो पहले सेंटेंस में मेंशन होगा, और किस चीज़ पे क्लोज किया है, अच्छी बातें बोली है, बुरी बातें बोली है, लास्ट सेंटेंस में क्लोज हुई होगी, ठीक है? तो हमने ये पढ़ लिया और फिर फटाक से ना वो पैराग्राफ ऊपर ऊपर से देख लिया कि अच्छा ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है, ठीक है? ये हो गया स्किमिंग। स्किमिंग हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें ना कुछ कुछ चीज़ें समझ आ जाती है कि ठीक है, इस पैराग्राफ में इस टॉपिक के आसपास बात हुई है, ठीक है? ये जो हम अंदर से समझते हैं ना कि इसके आसपास बात हुई है, इन्हीं में हमें ये आइडिया मिल जाता है कि भाई ठीक है, हमें कोई दूसरा पैराग्राफ नहीं पढ़ना अगर हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। अब स्कैनिंग की बात करते हैं। अब स्कैनिंग क्या होता है? स्कैनिंग में हमें क्वेश्चन के डिमांड्स फुलफिल करनी होती है, जैसे कि मेन आइडिया और कीवर्ड। अब मेन आइडिया और कीवर्ड मिल गया तो हम स्किमिंग के पास वापस जा सकते हैं कि हाँ, हमने जहाँ जहाँ स्किम किया था कि भाई अच्छा ठीक है, ये पैराग्राफ में मिल सकता है, वो पैराग्राफ में, अच्छा ये वाले पैराग्राफ में मिलेगा, फिर हम उसी पैराग्राफ को एग्जैक्टली पढ़ लेंगे और हमारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है? ये कैसे करना है, कौन कौन से क्वेश्चन टाइप्स के लिए करना है, मैं बता देता हूँ। नो मोर देन 1 वर्ड, नो मोर देन 2 वर्ड्स, नो मोर देन 3 वर्ड्स, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, यस नो नॉट गिवन, इनके लिए कर सकते हो, समझ रहे हो? ये बिल्कुल किसी आंडू पांडू चीज़ के लिए नहीं करना, मैच दी हेडिंग्स और इन सब चीज़ों के लिए, समझ रहे हो? स्किमिंग स्कैनिंग ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्किमिंग स्कैनिंग को कहाँ यूज़ करना है ये समझ जाओ और फिर यूज़ करना, समझे? डिटेल वीडियो भी बना दूंगा इसके में। दिस इज नोन एज वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट मिस्टेक दैट यू गाइस कैन मेक। प्लीज़ अपना आंसर लिखने से पहले ना एक बार पढ़ लेना, स्पेलिंग मिस्टेक मत करके आना। बहुत सारे लोग स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हैं और रिसेंटली आईएलटीएस ने भी रिपोर्ट किया कि है भाई, ऐसे प्रपोर्शन में लोग हैं जो अपने आंसर्स में ना मतलब एक क्वेश्चन सेट में 1 या 2 गलती कर दे रहे स्पेलिंग के चक्कर में। प्लीज़ स्पेलिंग चेक कर लेना कि तुम लिख क्या रहे हो और पैराग्राफ में क्या लिखी है। तुमने अगर स्पेलिंग मिस्टेक कर दी तो भाई तुम्हारा तो बंटा धारी है, मैं तो क्या ही बोलूँ फिर उसके ऊपर, तुम देख के भी गलत लिख रहे हो। तो प्लीज़ स्पेलिंग्स का ध्यान रखना। अब मैं तुम्हें एक बहुत आखिरी चीज़ समझाने वाला हूँ जिससे ना थोड़ा सा तुम्हें ईजी लगेगा, ठीक है? ध्यान से सुनो, ये आखिरी चीज़ कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। अब ये हमारी ह्यूमन ब्रेन की ना टेंडेंसी होती है कभी कभार, जब भी ऐसे नेगेटिव टेक्स्ट आता है ना तो हम ना थोड़े से ऐसे अलग हो जाते हैं, जैसे कि फॉर संडेज द कॉफ़ी शॉप इज़ नॉट ओपन। अब देख, कभी कभार ना हम लोग अगर नॉट पे ध्यान ना दे, हम ऐसे फटाक से पढ़ लेते हैं, कॉफ़ी शॉप का तारीफ हो रही होगी और बीच में एक अगर सेंटेंस आया होगा कि संडे को कॉफ़ी शॉप बंद है फॉर एग्जांपल, तो भाई हमने अगर नॉट स्किप कर दिया तो पूरा ही मतलब बदल गया, समझ रहे हो? ये गलती नहीं करनी, ये गलती नहीं करनी। जो भी हमारे नेगेटिव वर्ड्स होते हैं ना, हम कभी कभार उनको इग्नोर कर देते हैं और ये टेंडेंसी में है, ये साइकोलॉजी में भी बोला गया है। तो भाई जो भी नेगेटिव टेक्स्ट हो ना उसको हाईलाइट कर लो या फिर उसको ना ऐसा समझ लो कि हाँ यहाँ पे कुछ लिखा हुआ था, और जाके वापस चेक करके आंसर लिखना, समझ रहे हो? क्योंकि अगर यहाँ पे गलती कर दी तो हम बेसिकली पूरे चीज़ का ही मतलब बदल दे रहे हैं, समझ रहे हो? हमें मतलब नहीं बदलना, हमें एग्जैक्टली आंसर लिखना है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो करेक्ट है। सबसे ज़्यादा हमें मैटर करता है कि हमारा आंसर करेक्ट हो और कुछ ना हो, समझ रहे हो? जितना बढ़िया आंसर होगा उतना ज़्यादा हमारी चीज़ ईजी हो जाएगी। अब इन्हीं सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में ना एक बार अच्छे से ले आओ। अगर तुम ले आओगे तो तुम्हारी लाइफ ईजी हो जाएगी, तुम्हारा स्कोर बढ़ने लगेगा। अब स्कोर सिर्फ एक ही चीज़ पे बढ़ता है, प्रैक्टिस और सेल्फ इवैल्यूएशन। सेल्फ इवैल्यूएशन कैसे? तुम पीछे जाओ, अपने आंसर चेक करो वापस जाके कि भाई मैंने यहाँ पे ये गलती कर दी, ओ शिट, मैं आगे वापस ये गलती नहीं करूँगा। तुम जितनी ज़्यादा सेल्फ इवैल्यूएशन और प्रैक्टिस पे ध्यान रखोगे उतना बढ़िया तुम्हारा स्कोर होगा। स्कोर ट्रैक करना भी सीख लो, एक पेन पेपर लो, जो मॉड्यूल्स डेली प्रैक्टिस कर रहे हो उन पर लिख दो कि हाँ आज की तारीख में मैंने 2 मॉड्यूल प्रैक्टिस किए, मैं इन दोनों मॉड्यूल्स में मेरा ये स्कोर है। इससे ट्रैकेबिलिटी बढ़ती है, इससे कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई मैं अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ अपनी लाइफ में। और प्लीज़ ऐसा मत करना कि ये मॉड्यूल ख़राब गया मैं अगले मॉड्यूल पे पैर रख देता हूँ। प्लीज़ अपनी गलतियों को चेक करना, ठीक है? प्रैक्टिस करते रहना, रुकना नहीं। ये एग्ज़ाम सिर्फ प्रैक्टिस के बलबूते पे निकल जाएगी। प्रैक्टिस, रिसोर्सेज और टाइम, 3 चीज़ स्वाहा, सारी चीज़ें हो जाएंगी, समझ रहे हो?
रीडिंग का स्कोर ऐसे ही बढ़ेगा क्योंकि तुम्हें छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द जनता गलत करती है और ये बोली नहीं जाती। कोई नहीं बोलता ये कि भाई अगर तुम ये नेगेटिव वर्ड्स ध्यान नहीं दे रहे हो, ये कोई नहीं बोलेगा, ठीक है। ये मैं बोलूँगा क्योंकि मैंने पर्सनली खुद ने एग्ज़ाम दिया और मुझे भी पता है कि ये गलतियाँ मैं भी करता हूँ, समझ रहे हो। तो मैं चाहता हूँ कि ये गलतियाँ तुम लोग रिपीट ना करो और तुम्हारी लाइफ ईजी बने रहे, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहना, रुकना मत। तो मिलते हैं तुमसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। प्रैक्टिस करना।